नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको विदेशी व्यापार से संबंधित कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताऊंगी कि जैसे आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है और साथ ही साथ कुछ और बेसिक पॉइंट्स जो हैं आपके जो फॉरेन ट्रेड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आ सकते हैं और कैसे कैसे पिछले पेपर में आए हुए हैं। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो जो भी देश है अगर दूसरे देश के साथ व्यापार करता है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। जो भी ओपन इकोनॉमी होंगी वो सारी की सारी आपस में विदेशी व्यापार कर सकती हैं, आपस में सहायता ले सकती हैं, लोन ले सकती हैं, लोन दे सकती हैं। ओपन एग्जाम का जो एग्जाम्पल है वो भी ऐसे है, देखिएगा। इंपोर्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई होती है और सेविंग्स भी हैं और एक्सपोर्ट भी है, ये सब है। उसके बाद है हमारी क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है? बंद अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर सब कुछ बंद है, चारों तरफ से कोई सहायता नहीं ली जा रही है, ये देखिएगा, ये हमारी क्लोज इकोनॉमी है। नो इम्पोर्ट, कोई इम्पोर्ट नहीं है, कोई सहायता नहीं है, सेल्फ रिलायंट है। अपने आप ही जो आपके पास पूरी बाउंड्री के अंदर है आप उसी में ही सरवाइव करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपोर्ट नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं, कोई एफडीआई नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, एक देश से दूसरे देश के अंदर। उसके बाद देखिएगा आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये तो आपको पता ही है। अब हम करेंगे डब्ल्यूटीओ। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को कौन करवाता है? अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है बिजनेस के अंदर तो उसको सॉल्यूशन कौन करता है? डब्ल्यूटीओ करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चारों तरफ जितने भी देश हैं जो कि डब्ल्यूटीओ से जुड़े हुए हैं उन सब के साथ जो भी बिजनेस किया जाता है उसमें कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो किसी ने कोई सामान मंगवा लिया और वो सामान जो है ख़राब आ गया, तो उसका निपटारा कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ करेगा। कोई पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, कोई देश में आपस में कोई इस तरह का व्यापार से संबंधित कोई भी झगड़ा हो जाता है तो उसको भी कौन देखता है? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ जो है उसके कुछ फैक्ट्स हैं वो देखिएगा एक बार, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेड ऑफिस कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और साथ में इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन भी आया हुआ था इसी में से ही पेपर में कि जो डब्ल्यूटीओ है वो कौन से राउंड से आया था? 2017 में ये क्वेश्चन आया था। तो डब्ल्यूटीओ है वो उरुग्वे राउंड से आया था, उरुग्वे राउंड से। और ये राउंड है कब से कब तक चला था? 1986 से 1994 तक। और ये कौन सा राउंड था? 8वां राउंड था। गेट से डब्ल्यूटीओ तक आने में कितने राउंड चले? 8 राउंड चले। और ये 8वां राउंड था जिसके बाद हमारा डब्ल्यूटीओ आ गया था। इसमें कितने देश हैं हमारे? 164। आगे चलिए, अगला पॉइंट है हमारा गेट। देखिएगा, मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ आ गया। तो ऐसा तो है नहीं ना कि भी पूरे विश्व के अंदर व्यापार ही नहीं होता था। व्यापार तो होता था, झगड़े भी होते थे, निपटारा भी होता था। तो कौन करवाता था? तो उनके झगड़ों का निपटारा करवाता था हमारा गेट। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और 30 अक्टूबर 1947 के अंदर, अक्टूबर 1947 के अंदर जो है 23 देशों ने साइन किए थे इसके ऊपर, गेट के ऊपर। और 1 जनवरी 1948 को इसका कानून बन गया था। तो जो 23 देशों ने साइन किए थे, 15 अगस्त 1947 को हमारा भी देश आज़ाद हो चुका था, तो हमारे देश ने भी 30 जो अक्टूबर है उसमें ही साइन किए थे। ये आ गया। इसमें कुल 8 दौर आयोजित किए गए और 1995 में क्या आ गया? डब्ल्यूटीओ हो गया। डब्ल्यूटीओ में गेट जो है वो रिप्लेस हो गया था, गेट से रिप्लेस होकर डब्ल्यूटीओ बन गया। ये देखिएगा, 30 अक्टूबर 1947 को साइन हुए हैं और लोकेशन इसकी भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
1 जनवरी को इसने काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आगे है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है हमारा, ये भी जो है वॉशिंगटन DC में इसका हेड ऑफिस है, वॉशिंगटन DC। और कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को। इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो पहले गीता गोपीनाथ थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, ओलिवर कोई बन गई हैं, ओलिवर नाम से। और ये मेन इसकी बात है। और जो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी इसके अंदर KV सुब्रमण्यम है। अब ये नहीं है, KV सुब्रमण्यम जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये चेंज हो चुके हैं। गीता गोपीनाथ पहले थी। जनवरी 22 के अंदर जो है ओलिवर नाम की एक महिला है वो बन चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक, अब देखिएगा वर्ल्ड बैंक जो है, और कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो किसे ब्रिटेन वुड्स का ट्विंस बोला जाता है, तो IBRDA और जो वर्ल्ड बैंक है उनको इसका ब्रिटेन वुड्स का ट्विंस बोला जाता है। एक मीटिंग हुई थी ब्रिटेन वुड्स की जुलाई 1944 के अंदर। जुलाई 1944 में जब मीटिंग हुई थी तो वॉशिंगटन DC में मीटिंग हुई ब्रिटेन वुड्स की। उसके अंदर हमारा ये वर्ल्ड बैंक और IBRD बना था। IBRD और वर्ल्ड बैंक को दोनों को ट्विंस भी बोला जाता है। और इनका मोटो क्या है वर्ल्ड बैंक का? इसका मोटो है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री पॉवर्टी। वर्किंग फ्रॉम, ये उन संस्थाओं की मदद करता है, उन देशों की मदद करता है जो कि या तो लो लेवल की इनकम वाले हैं या फिर मीडियम, या ये कहा जा सकता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अगर किसी भी प्रकार की मदद करता है, जैसे मान लो कोई कैपिटल में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। जैसे हमारे देश में अभी कुपोषण के बारे में काफ़ी सर्वे हुआ कि हमारे देश के अंदर कुपोषण है, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने काफ़ी सारा लोन दिया, लगभग $600 अरब के करीब, कि आप जितना भी हमारे देश के अंदर कुपोषण है उसको आप सुधार कीजिए। तो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे ये सहायता करते हैं। और जो IMF है वो क्या करता है? IMF जो हमारा जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसके अंदर मदद करता है। हमारा एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो फिर हमें तो जो फॉरेक्स है, हमारा जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो कम है, तो इसके लिए IMF क्या करता है? IMF जो है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में मदद करता है, बैलेंस बनाता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जो भी करेंसी में डिफरेंस आता है उसका बैलेंस देता है, हमें लोन देता है। और ये जो लोन है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है और धीरे धीरे हमें एक्सपोर्ट के लिए मोटिवेट करता है। तो ये IMF के काम होते हैं। तो ये आज आपके लिए स्पेशल मैंने ये जो फॉरेन एजेंसीज़ हैं उसकी वीडियो बनाई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट करवाऊंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट होते हैं, कैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो उम्मीद करते हो मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।